मेरा पानी उतरता देख, मेरे किनारे पर घर मत बना लेना। मैं समंदर हूँ, लौट कर फिर आऊँगा। ये पंक्तियाँ इसलिए बोली जा रही है क्योंकि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिरोजपुर में एक रैली को संबोधित करने पंजाब जाना। दिल्ली से वो भटिंडा एयरपोर्ट पर उतरे, वहाँ से हवाई मार्ग से जाना था, लेकिन किंतु किसी कारणवश से उन्होंने मार्ग डाइवर्ट करके बाय रोड जाने का फैसला किया। जब वो जाने लगे तब अचानक ही उनके रास्ते में कुछ प्रदर्शनकारियों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया, जिससे मार्ग बाधित हो गया और 15 से 20 मिनट तक प्रधानमंत्री उस प्रदर्शन के बीच में फंसे रहे। अंततः पंजाब पुलिस के कुछ आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और उन्होंने उस मार्ग को खाली करवाया, लेकिन मार्ग खाली कराने के बावजूद भी प्रधानमंत्री फिर उस रैली को पोस्टपोन कर दिया, क्योंकि कारण बताया गया कि उनकी सुरक्षा को खतरा हो सकता है या सुरक्षा कारणों के कारण उसे रैली को रद्द कर दिया गया। आज तक के इतिहास में देखा जाए तो प्रधानमंत्री स्तर के किसी भी व्यक्ति, चाहे राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, ऐसा कोई दौर कभी हमें देखने को नहीं मिला है जब सुरक्षा कारणों से देश के अंदर ही उन्हें रैली या कहीं जाने का कार्यक्रम को स्थगित करना पड़े। ये पहली बार हुआ था। जैसे ही ये हादसा हुआ उसके बाद से लगातार मीडिया के बीच में चर्चा का विषय बना हुआ था कि आखिर ऐसी सुरक्षा में चूक कैसे हो गई। इसी घटना को गंभीरता से लेते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पंजाब सरकार से इसके ऊपर जवाब मांगा है और प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई चूक के लिए जो भी जिम्मेदार व्यक्ति हैं उनके ऊपर कार्यवाही करने की अनुशंसा की गई है गृह मंत्रालय द्वारा। जब ये मामला पूरी तरह से वायरल हो गया तो मीडिया के अंदर आने के बाद लगातार इसके ऊपर बयानबाजी का सिलसिला हम देखने को मिल रहा है। हम आगे विस्तृत रूप से आपको बताएंगे कि आखिर क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। लेकिन अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कर लें और मैं आपके साथ हूँ मुकेश दबाई। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि पंजाब में ये प्रदर्शन आखिर क्यों हुआ। पहली बात, हम इसकी भूमिका पर जाएंगे क्योंकि पंजाब के अंदर जो है कृषि प्रधान प्रदेश माना जाता है। यहाँ पर किसानों के अंदर एक जत्थेबंदी की व्यवस्था होती है। इस व्यवस्था के अंतर्गत किसान एक आपस में सामंजस्य के साथ में एकजुटता के साथ में कोई भी प्रदर्शन करते हैं और इस जत्थेबंदी आमतौर पर दूसरे राज्यों में हमें देखने को नहीं मिलती है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर सबसे मैक्सिमम जो है सिख समुदाय रहता है और सिख समुदाय के अंदर ये खासियत पाई जाती है कि वो एक गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जैसे कुछ कमेटियाँ बनती हैं। उन कमेटियों के अंतर्गत वो गुरुद्वारा भी संचालित करते हैं, अपना भंडारा भी संचालित करते हैं और उसी माध्यम से किसानों की जत्थेबंदी भी होती है। ये जत्थेबंदी बहुत ही ताकतवर है। ऐसा नहीं है कि पहली बार हुआ है पंजाब के अंदर जब किसी वीआईपी का रास्ता किसानों द्वारा रोका गया। इससे पूर्व में देखें तो कुछ दिन पहले ही पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह का रास्ता रोका गया था। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नारे लगाए गए और सुखबीर सिंह बादल के खिलाफ भी अभी थोड़े दिन पूर्व ही उनका भी रास्ता रोककर उन्हें किसानों ने अपनी बात उन तक पहुंचाई। तो ये कोई पहला मसला नहीं था, लेकिन क्योंकि प्रधानमंत्री की सुरक्षा की बात आती है तो उस समय ये मुद्दा बहुत ही गंभीर हो जाता है, क्योंकि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक आज से पहले हमें कहीं देखने को नहीं मिली। अब प्रधानमंत्री ऑफिस के लोगों का कहना है कि उन्होंने राज्य के डीजीपी लॉ एंड ऑर्डर से लगाकर तो जो भी आला अधिकारी होते हैं पुलिस को, उनको सूचना दे दी गई थी कि प्रधानमंत्री बाय रोड जाने वाले हैं, लेकिन उन्होंने कोई उचित व्यवस्था नहीं की। और प्रधानमंत्री का रूल सामान्यतः किसी के सामने जाहिर नहीं होता है। ऐसी स्थिति में ये बड़ी बात निकल कर आती है सामने कि आखिर जब इतना कॉन्फिडेंशियल रूट प्रधानमंत्री का होता है, जो सीएम ऑफिस या सीएम के राज्य के कुछ आला अधिकारियों के अलावा किसी के पास इसकी सूचना ही नहीं होती, तो ऐसी स्थिति में किसानों तक ये खबर कैसे पहुंच गई कि प्रधानमंत्री इस रूट से जाने वाले। कहीं ना कहीं डेटा लीकेज हुआ है और इसी डेटा लीकेज के लिए बीजेपी लगातार कांग्रेस सरकार को जिम्मेदार मानते हुए उनसे इस्तीफे की मांग कर रही है। और पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने तो यहाँ तक कह दिया है कि पंजाब सरकार अगर प्रधानमंत्री की सुरक्षा नहीं दे सकती तो उन्हें नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए और पंजाब के अंदर जो है राष्ट्रपति शासन की मांग उन्होंने कर दी। कांग्रेस के ही पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ की बात करो तो उन्होंने अपनी ही सरकार की आलोचना करते हुए कहा है कि पंजाब के अंदर जब प्रधानमंत्री लेवल के लोग सुरक्षित नहीं है तो सरकार को नैतिकता के आधार पर इसकी जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देना चाहिए।
या कांग्रेस सरकार इसके लिए जिम्मेदार है। इस्तीफा की मांग उन्होंने नहीं की, लेकिन उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार या सीएम को ऐसा नहीं होने देना चाहिए था, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा हो गया है। और उसके बाद लगातार नेताओं के बयानों की झड़ियाँ लगी हुई है सोशल मीडिया पर हम देखें तो। और इस जत्थेबंदी की खासियत यह थी कि जब किसान आंदोलन चल रहा था उसी के दरमियान जब प्रधानमंत्री ने तीनों कानून वापस ले लिए तो इस किसान जत्थेबंदी के 3 हिस्से हुए। पहला हिस्सा वो था जो प्रधानमंत्री से खुश था कि उन्होंने गुरु पर्व के दिन ये घोषणा करी और पंजाबियों को उनका हक मिल गया और वो प्रधानमंत्री के इस कदम से संतुष्ट थे। दूसरा हिस्सा वो था इस धड़े का जो कहीं ना कहीं न्यूट्रल बन के रहा, और क्योंकि किसानों ने भी अपनी राजनीतिक पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया था इसलिए वो न्यूट्रल रहा। उसने कोई ना तो पक्ष में ना विपक्ष में कोई एक्टिविटी दिखाई। लेकिन तीसरा धड़ा वो था जो मोदी को एक विलेन के रूप में देखता है। वो देखता है कि मोदी सरकार किसानों के हित को मारने वाली सरकार है। और इस जत्थे की बात करें तो इसके अंदर मैक्सिमम वो किसान होते हैं जो लगातार मोदी को एक विलेन के रूप में प्रस्तुत कर रहे थे। और इनके अंदर कई अकाली समर्थकों को भी हमने अभी तक देखा है। और इन सभी लोगों ने मिलकर एक व्यापक रूप से कहा जाता है कि एक व्यापक रूप से प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के बीच में ऐसा प्रदर्शन करने की कोशिश की। लेकिन सवाल राज्य सरकार की कानून व्यवस्था पर उठता है कि आखिर राज्य सरकार क्यों नहीं इन्हें रोक पाई। या राज्य सरकार के इंटेलिजेंस के इनपुट नहीं आए हैं या पंजाब सरकार जानबूझकर ये कर रही थी, ये एक अलग विषय है। यहाँ आरोप प्रत्यारोप हमें दोनों पक्ष की ओर से दिखाई देते। कांग्रेस ने जहाँ अपनी सफाई में कहा है कि प्रधानमंत्री की रैली की व्यवस्था 70,000 लोगों की थी, वहाँ पर 700 लोग भी नहीं पहुँचे और कुर्सियाँ खाली पड़ी रही। उनके कई फोटोग्राफ्स वगैरह का कांग्रेस के IT सेल के लोगों ने सोशल मीडिया के ऊपर लगातार प्रचलित करे। और बीजेपी के लोगों का आरोप हमेशा रहा कि उनके कार्यकर्ता जब रैली स्थल तक जाने की कोशिश कर रहे थे, वहीं पुलिस ने किसानों ने जब भाजपा कार्यकर्ता को रोका तो पुलिस ने बीच बचाव में लाठीचार्ज किया, लेकिन लाठीचार्ज उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं पर किया, किसानों को उन्होंने टच नहीं किया। ये आरोप बड़ा एक आरोप भाजपा की तरफ से लगातार लग रहा है। चूँकि अभी तक रिवायत देखी जाए पंजाब की, तो पंजाब में कोई भी सरकार रही हो, चाहे अकाली दल की रही हो, चाहे कांग्रेस की रही हो, चाहे किसी भी दल की रही हो, लेकिन अभी तक एक रिवायत देखी गई है कि अभी तक पंजाब के अंदर कोई भी पुलिस किसानों पर सख्ती नहीं दिखाती है। कारण इसका स्पष्ट है क्योंकि वहाँ किसान संगठित है और संगठित होने के साथ ही वो आमतौर पर देखा जाता है वो जल्दी हिंसक हो जाते हैं। ऐसी स्थिति के अंदर पुलिस का लचर रवैया रहा, लेकिन पुलिस को ये ध्यान रखना चाहिए था कि ये कोई आम आदमी या कोई आम नेता की सुरक्षा नहीं थी, ये देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा थी। ऐसी स्थिति में उन्होंने किसानों पर सख्ती न दिखा के उन्हें मार्ग से हटाने का कोई बड़ा प्रयास नहीं किया। कई फोटोग्राफ सोशल मीडिया पे ऐसे वायरल हो रहे हैं जहां पुलिस अधिकारी किसान प्रदर्शनकारियों के साथ में चाय पीते हुए देखे गए। ये एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है जिसकी हम निंदा कर सकते हैं, लेकिन राज्य सरकार को इसकी जवाबदेही तय करनी होगी क्योंकि ये एक बड़ी सुरक्षा का मुद्दा है। और आज भी घटनाक्रम जो रहा दिन भर, उसमें प्रधानमंत्री अभी राष्ट्रपति से मिलने जा रहे हैं। राष्ट्रपति ने भी चिंता जताई है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर रहे हैं ताकि प्रधानमंत्री की आयु में वृद्धि हो सके। देश के कई बड़े नेता हो, चाहे केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी हो, चाहे गजेंद्र सिंह शेखावत हो, चाहे JP नड्डा हो, गृह मंत्री अमित शाह हो, उन्होंने कांग्रेस की पूरी तरह से भर्त्सना करी है। अब आते हैं दूसरे मुद्दे पर। देखिए, अकाली दल जब तक भाजपा के साथ था तब तक उसने सरकार चलाई, लेकिन जब से भाजपा से अकाली दल अलग हुआ है, अकाली दल के मूवमेंट्स काफ़ी बदल गए। एक समय था जब प्रकाश सिंह बादल थे, वो मुख्यमंत्री थे, उनके अटल जी और आडवाणी जी के साथ काफ़ी अच्छा सामंजस्य था। उस समय उन्होंने पंजाब के अंदर सफलतापूर्वक सरकारें चलाई, लेकिन वो अमरिंदर सिंह हो चाहे प्रकाश सिंह बादल हो, वो एक सैद्धांतिक मुख्यमंत्री कहा जा सकता है। उन्हें सैद्धांतिक मुख्यमंत्री इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि उन्होंने कभी भी प्रधानमंत्री जैसे पद के साथ इस तरह का व्यवहार उन्हें स्वीकार नहीं हो सकता था और न ही उनके शासन में कभी ऐसा हुआ कि प्रधानमंत्री का रास्ता रोक दिया गया। सुखबीर सिंह बादल के साथ दिक्कत ये है कि जब तक वो भाजपा के साथ थे तब तक ठीक है, लेकिन अभी पिछले कुछ दिन पहले ही उन्होंने फारूक अब्दुल्ला के साथ मीटिंग्स की, कश्मीर धारा 370 का विरोध किया कि गलत हुआ प्रदेश के साथ, राम मंदिर का विरोध किया कि मस्जिद तोड़कर मंदिर नहीं बना। इस तरह के लगातार बयान हमसे सुखबीर सिंह बादल की तरफ से देखने को मिल रहे हैं। तो ये साफ तौर पे कहा जा सकता है कि पंजाब के अंदर जो अस्थिरता किसान आंदोलन के दौरान अस्थिरता बनी है, उसमें काफ़ी हद तक अकाली दल समर्थक
और बीएसपी के समर्थक, जो अभी इनका नया गठबंधन बना है, इनको माना जा रहा है। भाजपा की तरफ से लगातार प्रयास कानून व्यवस्था को लेकर लगातार कांग्रेस को घेरने का प्रयास हो रहा है। वहीं अगर कार्यकर्ता की बात करें तो कहीं ना कहीं दबी जुबान में भाजपा के लोग भी लगातार सुखबीर सिंह बादल और अकाली दल के ऊपर कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से निशाना साधते हुए हमें दिख जाते हैं। इतिहास गवाह रहा है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर ऐसी चूक हम इतिहास में पहले देख चुके हैं। जब ये नफरत भरा विरोध प्रधानमंत्री जैसे पद के व्यक्ति के लिए होता है तो इस विरोध को ज़्यादा बड़ा ना हो बनने देना चाहिए, क्योंकि हम इससे पहले इतिहास में देख चुके हैं। इंदिरा गांधी के समय भी ये विरोध जब अपने चरम पर था तो आखिर में हमने एक प्रधानमंत्री को खो दिया, क्योंकि ये नफरत भरा विरोध जो है ये कहीं ना कहीं निजी हो जाता है। और ये निजी होने के साथ साथ हम देख सकते हैं कि हमने इंदिरा गांधी को इसी विरोध में खोया। इसके बाद अगर हम बात करें पूर्व मुख्यमंत्री बूटा सिंह को भी हम भीड़ ने इसी तरह से उनका भी विरोध करने के लिए उनकी भीड़ ने उन्हें रोका और बाद में उन्हें मार दिया गया भीड़ से। तो ये नफरत भरा विरोध काफ़ी खतरनाक हो सकता है और ये जो बड़ी चूक है इसमें जिम्मेदारी तय करना ये पंजाब सरकार के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये मामला यहाँ नहीं रुकने वाला है। इसने अभी तक की परिपाटी को बदल दिया है। अभी तक जो राजनीतिक सामंजस्य के साथ लोग राजनीति करते थे, दो दल राजनीति करते थे, एक दूसरे के साथ सामंजस्य होता था कि हम सिर्फ सैद्धांतिक रूप से विरोध करते हैं, हम कहीं पर्सनल नहीं है। लेकिन इस मुद्दे ने इस राजनीति के अंदर अमूल चलूल परिवर्तन करने का प्रयास हुआ है। प्रधानमंत्री ने जाते वक्त जब भटिंडा एयरपोर्ट पे पंजाब के अधिकारियों से ये बात कही कि अपने सीएम को थैंक यू बोलना कि मैं जिंदा भटिंडा तक वापस लौट पाया हूँ। ये हो सकता है एक सामान्य बयान, लेकिन राजनीति में कुछ भी सामान्य नहीं होता। प्रधानमंत्री के इस बयान के अंदर देखें अगर हम, उसके कई मतलब निकलते हैं, क्योंकि अभी तक नरेंद्र मोदी का 7 साल का शासनकाल में उनकी छवि चाहे जो भी रही हो, लेकिन कम से कम हम ये मोटे तौर पर देख चुके हैं कि बदले की भावनाओं को लेकर प्रधानमंत्री ने कभी काम नहीं किया। लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री का अपमान हुआ है उससे कहीं ना कहीं इस बयान के कई मायने निकाले जा सकते हैं। आने वाली राजनीति में हम इसे बारीकी से समझेंगे कि प्रधानमंत्री के उस वाक्य या उस बात का मतलब राजनीति में कितने तरीक़ों से निकाला जा सकता है। प्रधानमंत्री का पद की गरिमा और उनकी सुरक्षा में लेकर जो चूक हुई, ये चूक कहीं ना कहीं कांग्रेस या भारतीय राजनीति को बहुत ज़्यादा प्रभावित करेगी। इस पूरे मसले के ऊपर कुछ बातें उभर कर आती है, जो सवाल हमारे सामने आते हैं। वो पहला सवाल तो यह है कि प्रधानमंत्री की मूवमेंट की खबर जो राज्य सरकार के कुछ अधिकारियों और सीएम तक होती है, उन मूवमेंट की खबर किसान प्रदर्शनकारियों तक कैसे पहुंच गई? यह एक बहुत ही बड़ा प्रश्न है जिसका जवाब पंजाब सरकार को देना होगा। दूसरा है कि भाजपा कार्यकर्ताओं को रैली में जाने से रोके जाने का कारण क्या रहा, क्यों रोकने का प्रयास किया गया, और अगर कोई प्रदर्शनकारी अगर उन कार्यकर्ताओं को रोक रहे थे तो पुलिस का दायित्व बनता है कि उन्हें जाने का रास्ता उपलब्ध करवाए। लेकिन पंजाब पुलिस के द्वारा ऐसा कुछ नहीं देखा गया और कुछ नहीं किया गया। इसे लेकर भी कुछ गंभीर सवाल हमारे सामने आते हैं। सुखबीर सिंह बादल का कश्मीरी राग और लगातार पंजाब और खालिस्तानियों का समर्थन करने वाले लोग उनके साथ लगातार देखे गए हैं, और यह भी एक चिंता का विषय है कि पंजाब के अंदर जो राजनीति है ये किस ओर ले जा रही है पंजाब को, ये भी देखने लायक मुद्दा होगा। अमरिंदर सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने राष्ट्रपति शासन लगाने तक की मांग कर दी है। ये भी एक गंभीर चीज़ है जो हमारे सामने उभर कर आती है। लेकिन दोस्तों, इस सब के बीच में हम इस घटना का एक संक्षिप्त विश्लेषण आपके सामने रख रहे हैं। आने वाले समय में इसके ऊपर हमारी पूरी पैनी नज़र बनी हुई है। इस घटना को लेकर भारतीय राजनीति में किस तरह के उलटफेर हो सकते हैं या होने वाले हैं, इसके ऊपर हम आपको जानकारी उपलब्ध समय समय पर कराते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही। मेरा नाम मुकेश है। धन्यवाद।